बागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी सर्किट हाउस पहुंची अल्मोड़ा। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा बच्चों को वितरित की गई पाठ्य सामग्री। हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। दर्जनों लोगों ने युवक की मौत के बाद जमकर काटा हंगामा। उप जिलाधिकारी व राजस्व विभाग की टीम ने अवैध खनन पर की कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में बीजेपी जिला कार्य समिति से पूर्व बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बजट में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्यों की दूरगामी सोच का खाका खींचा है। प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक बजट बढ़ाया गया है, बल्कि किसानों के लिए ऐतिहासिक प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अपने मत में अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। देखिए, सबका साथ सबका विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए मोदी सरकार के किए गए प्रयास, ये सब जग जाहिर है। और इस बजट की चर्चा जो 2023-24 का बजट आया है, देश में ही नहीं पूरे दुनिया में है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया है, इससे ये 2023 और 24 का ही रोड मैप नहीं बनता, 2050 तक का रोड मैप इसमें दिखाई देता है। किस तरीके से हम गरीबों के लिए मकान की बात कर रहे हैं, जो ढांचागत जो नीचे की जो चीज़ें हैं, जिनको जो कहते हैं अंत्योदय की योजनाएं हैं, उनको हम नीचे तक पहुंचाने के लिए ये बजट बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है बजट में। और हमारे प्रदेश के लिए भी, चाहे वो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो देहरादून का रेलवे स्टेशन हो, उन्हें विश्व स्तरीय बनाने की बात कही गई है। और हमारे 2 मंडल, मुरादाबाद मंडल और इज्जत नगर मंडल के अंतर्गत हमारे दोनों रेलवे के कुमाऊं और गढ़वाल के रेलवे स्टेशन आते हैं, हम सबका विकसित करेंगे। और जो अनुदान हमें केंद्र सरकार से मिलता है उसको भी बढ़ाया गया है। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज थे उसमें भी 17 नर्सिंग होम हमारे प्रदेश को मिले हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रदेश को माननीय मोदी जी ने दी हैं। और चहुमुखी बहुमुखी विकास के लिए आप देख ही रहे हैं किस तरीके से रेलवे लाइन का जाल बिछ रहा है, किस तरीके से हाईवे का जो है हमारा निर्माण हो रहा है। अभी मैं एक व्हाट्सएप पर पढ़ रहा था कि नितिन गडकरी जी ने कहा है कि देहरादून से और ऋषिकेश वाला जो मार्ग है उसको भी 4 लेन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी योजनाएं, मैं समझता हूँ 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं और बजट में इसका एकदम साफ साफ दिखता है। आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी सर्किट हाउस अल्मोड़ा पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके द्वारा राज्य व केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। इस दौरान कई भाजपा नेता मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं शिक्षा थीम के तहत शिक्षा ग्रहण हेतु स्कूल में दाखिल कराए गए बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। आपको बता दें कि एसएसपी अल्मोड़ा ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोपाल धारा अल्मोड़ा में आयोजित ऑपरेशन मुक्ति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा बच्चों को चॉकलेट देकर पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। प्रतियोगिता में राज्य के 8 जनपद की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी रशिका सिद्दीकी ने कहा कि युवाओं को खेल के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं बेहतर खिलाड़ियों को तलाश करने के साथ उन्हें संवारने के लिए भी सरकार की ओर से मुहिम चलाई जा रही है, ताकि देश को हर खेल वर्ग में बेहतर खिलाड़ी मिल सके। संवाददाता अधिकारी की रिपोर्ट। तो 2023 से जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के तत्वाधान में राज्य स्तरीय ओपन बालक अनुसूचित जाति कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लीग आधार पर किया जा रहा है। 8 और 9 2 दिन इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारे टोटल राज्य से हमारी 8 जनपद से टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और 2 दिन में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके तुरंत बाद हमारा एक राज्य स्तरीय ओपन बालिका हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन भी खेल विभाग हल्द्वानी द्वारा किया जा रहा है, जो कि 10 और 11 तारीख को आयोजित किया जाएगा। और उसके पश्चात भी हमारी कई प्रतियोगिताएँ हैं, जैसे जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ, उनका आयोजन भी किया जाएगा।
खेल विभाग हल्द्वानी का यही उद्देश्य है कि हर विधा में, हर खेल में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए ताकि सभी खेलों में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। उत्तरकाशी से आया हूँ और मैं उत्तराखंड के दूसरे शोर पे आया हूँ। और कबड्डी एक ऐसा गेम है जो आगे जाके भारत का पूरे विश्व में सबका गुरु बन सकता है। वैसे भी आज तक कबड्डी में वर्ल्ड कप में इंडिया कभी हार ही नहीं है और ये भी बात है। और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं उत्तराखंड से भी और जगह से भी और निकलते भी हैं। और कबड्डी एक ऐसा गेम है कि एक टाइम पे क्रिकेट को ओवरटेक कर देगा। ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को कबड्डी की। हेलो सर, मेरा नाम जिशान कुमार है। हम पौड़ी की टीम से आए हैं और यहाँ पर अनुसूचित जाति का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आरंभ हो रहा है और हमारा जो क्रेज बढ़ा है कबड्डी, प्रो कबड्डी देख के हमारा क्रेज बढ़ा है काफ़ी। मतलब इंडिया की टीम भी अच्छा खेल रही है तो इसलिए सभी। तो क्या लगता है आपको कबड्डी है? जी सर, कबड्डी में हम करियर बना सकते हैं। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। में दर्जनों लोगों ने युवक की मौत के बाद निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि लालपुर निवासी एक व्यक्ति अपने घर से लापता था, जिसकी शिकायत परिजनों द्वारा पुलिस से की गई थी, लेकिन युवक का पता न चलने से परिजनों में काफी आक्रोश था। वहीं 7 फरवरी की शाम लापता व्यक्ति का शव नहर में मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं परिजनों के साथ ग्रामीणों ने मिलकर कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा काटा। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। मार दिया राशिद ने मारा, मेरे सामने ना दे उसको। मार के बाद नदी में डाल दिया, नदी में फेंक दिया। मेरा लाल को मुझे दे देता, थोड़ा बहुत मार देता मेरे पुत्र को। मेरे जो बच्चे यतीम हो गए, मेरे बच्चे को 30 तारीख जून से रहे जे कह दिया, मैंने छोड़ दिया, भाग गया कहीं को। हमने पुलिस में भी इतला दी, कुछ ना करा पुलिस वालों ने। हमें 15 दिन का टाइम दे दिया, बैठ जा 15 दिन बाद ढूंढेंगे। 15 दिन को कह दी, हमारी कुछ ना सुनी। चौकी में भी कहा, यहाँ भी कहा, हमारी कोतवाल साहब से बात हुई है, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं रिपोर्ट करने के बाद बताएंगे। हाँ, बाद में बताएंगे, पोस्टमार्टम के बाद बताएंगे। हमारे 15 दिन 8 दिन से तुमने कुछ ना करा, 10 दिन से गर्दन पर निशान है मेरे पूत के तुरी का। कहना यह है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दफनाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं जब तक नहीं अपने बेटे को दफनाऊंगी। मुझे राशिद को सामने ला दो, राशिद को सामने ला दो, मुझे राशिद को सामने ला दो। मेरा नाम मोहम्मद राजा। मोहम्मद राजा? हाँ जी। अच्छा, क्या मामला है? यहाँ पे कोतवाली पहुँचे परिवार के साथ में, क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर कि अब से 30 तारीख को मेरे भाई को वहाँ पार्किंग में पकड़ा गया था। उन्होंने फ़ोन, परवेश, तो उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हमने इसको पकड़ा है। तो मैंने कहा अगर इसको चोरी करते हुए पकड़ा है तो इसे वहाँ पे चौकी में दे दो। पार्किंग वालों का फोन आया? हाँ, पार्किंग वालों का, राशिद और एक उनके भाई थे, उनसे भी बात हुई थी। तो मैंने कहा इसको चौकी में दे दो। फिर मैं गया, करीब आधा 1 घंटे बाद गया मैंने कहा क्या करा उसका? तो बोले यार जब तुमसे बात हो गई तो हमने उसको छोड़ दिया। अब फिर हम उस दिन नहीं आया पूरे दिन, उसके बाद किसी ने देखा ही नहीं। तो अब कल मुझे लाश मिली है ये लालपुर मजार के पास में नदी में। अच्छा, तो गुमशुदगी दर्ज करवा दी थी? गुमशुदगी हमने दर्ज करवा दी थी पहले ही। अब ये नाम से तहरीर देने आए हैं। नहीं तो क्या चाह रहे हो आप? मतलब क्या हम इंसाफ चाह रहे हैं कि जो लग नहीं रहा, यकीनन उन्होंने ही करा है। मतलब जो आप बता रहे हो पार्किंग वाले, उन लोगों ने? हाँ, उन्होंने ही मार दिया है। ये हमारे पास परवेज के परिवार वालों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी कि परवेज जो है 30 जनवरी से लापता है। तो उसकी रिपोर्ट पर हमने अपनी गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। दूसरा, कल 7/2/2023 को
परवेज़ की बॉडी जो है जो लालपुर में नाला है उस नाले के अंदर मिली है और उस बॉडी को कब्जे में लेकर हमने पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आज उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होते ही मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा कि कैसे मरा है। आज उसके परिवार वाले आए थे, उनके द्वारा ये शक जाहिर किया गया कि उसे किसी ने 2 व्यक्तियों का नाम बताया, उन्होंने मारपीट करके उसे मारकर फेंक दिया है। तो इस संबंध में जांच की जा रही है, कैसे मारपीट हुई, कहाँ मारपीट हुई है और क्या उसकी मृत्यु जो है मारपीट करने के कारण हुई है या डूबने के कारण हुई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाएगा। दूसरा, हम अपने इस तरह से पूछताछ करके वहाँ के जो लोकल आदमी उनसे पूछताछ करके और जो कैमरे वगैरह वहाँ लगे हुए हैं उनकी फुटेज को चेक करके जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद जैसे सूरत हाल पाई जाएगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जसपुर क्षेत्र के गांव राजपुर में उप जिलाधिकारी व राजस्व विभाग की टीम ने अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए एक डंपर और एक जेसीबी मशीन को सीज किया है। आपको बता दें कि राजपुर गांव में एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर मिट्टी की परमिशन दी गई थी, लेकिन उसके द्वारा जिस खेत से मिट्टी की परमिशन थी उसके अलावा भी दूसरे खेत से मिट्टी उठाई जा रही थी, जिसकी शिकायत पर टीम द्वारा मौके पर छापेमारी की गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं अनीस, उनको एक मिट्टी की परमिशन दी गई थी, इसमें कि 1000 घन मीटर उठाने की परमिशन दी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यानी कि 2-3 दिनों से लगातार शिकायत आ रही थी इनके द्वारा रात्रि में यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, जबकि इनकी जो परमिशन थी वो 6 तारीख से ही शुरू होनी थी और उसके बाद भी इनके द्वारा रात को अवैध खनन किया जा रहा था। तो अभी हमको शिकायत मिलने पर हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद थी और तो देखा कि इन्होंने जहाँ पर परमिशन मिली है 342 नंबर 343 नंबर के जो खेत है उसमें 500 घन मीटर की मिट्टी निकाली है, लेकिन इसके साथ ही जो लगा हुआ खेत है से कुछ दूरी पर ही है, तो वहाँ पर इन्होंने 1000 घन मीटर की मिट्टी पहले ही निकाली थी, यानी कि 1000 के सापेक्ष 1500 की इन्होंने मिट्टी मौके पर निकाल दी है। और ये भी संज्ञान में आ रहा है कि लगातार इनके द्वारा रात को खनन किया जा रहा है और जगह जगह भी मिट्टी फेंकी जा रही है। इसमें अभी हमने एक डंपर और एक जेसीबी सीज की है और उसके साथ ही लगातार ही ये कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे और अभी तो फिलहाल 2 ही वाहन सीज किए। अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के क्रम में ब्लॉक भैंसियाछाना अध्यक्ष पूरन सिंह सुबियाल के नेतृत्व में वन विभाग विश्राम गृह के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस जनों ने पार्टी को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया। वहीं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीन स्तर पर कार्य करने की अपील की गई। संवाददाता हिमांशु मेहरा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है देश की आज़ादी से बनी हुई पार्टी है। हमारे हर गांव में कार्यकर्ता फैला हुआ है। पूरे हमारे भैंसियाछाना की जितनी ग्राम पंचायत है, यहाँ पे हमारी 4 न्याय पंचायत हैं, हमारे न्याय पंचायत के लोग जो है उसमें अध्यक्ष गण हैं, हमारी पे पूरी टीम बनी हुई है। तो हम पूरे हर घर तक पहुँचाने की जो है हाथ जोड़ो कार्यक्रम को हर पार्टी की हाथ जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो है भारत हाथ जोड़ का मतलब एक दूसरे की जो है भावनाओं को जानना और उसके दुख दर्द को समझना और देश में जो है ये बेरोजगारी महंगाई इसकी भी के बारे में भी जो है हम घर घर गांव गांव जाके बताएंगे कि जो ये बेरोजगारी और जो ये महंगाई और जो देश में वैमनस्यता ये जातिवाद वातिवाद जो फैलाया जा रहा है अन्य पार्टियों के द्वारा 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। जी 2000 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने को कहां पाती है? कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है आज वर्तमान स्थिति में। रामनगर में जहां एक और लंबे समय से अवैध खनन चरम सीमा पर हो रहा है, तो वहीं सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान खनन माफियाओं द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अवैध खनन रोकने के लिए किए जा रहे कर्मचारियों के साथ भी अब खनन माफिया अभद्रता करने के साथ ही जबरन वाहन छुड़ा कर ले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस संबंध में दी गई तहरीर पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। मैं कल गश्त पर था, हमारे प्रभागी वनाधिकारी पहुँच गए थे गेट पे, तो मैं जा रहा था वहाँ तो गाड़ी मेरे रास्ते में मैंने इनसे साइड मांगी तो इन्होंने साइड नहीं दी मेरे को, तो मैं फिर जैसे तैसे बचा के निकला तो इसने और मोटरसाइकिल मेरे से आगे लगा दी। उसके बाद मैंने आगे जाके मैंने गाड़ी रोकी, मैंने इसी गाड़ी को हाथ दिया तो इसने मेरे को धक्का मुक्की करके एक तरफ को कर दिया और गाड़ी अपनी वहाँ से निकाल दी। और उसके बाद फिर मैंने सीओ साहब को फ़ोन करा, सीओ साहब ने वहाँ पुलिस भेजी और फिर मैंने तहरीर यहाँ दी है। हाँ, उसके बाद उसने कागज़ कुछ नहीं दिखाया मेरे को। तो डंपर छुड़ा के भाग गया? डंपर छुड़ा के भाग गया। देखिए, कल कालोसित गेट पे वन निगम की तरफ से कुछ वारदात के संबंध में एक तहरीर थाने में प्राप्त हुई है और तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है।
देहरादून में जेई लोक सेवा आयोग समेत कई भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को कल पुलिस ने जबरन उठा लिया था। इसके बाद से पूरे प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी भारी संख्या में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सभी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पुलिसकर्मी होनी चाहिए थी, वो वहाँ नहीं थी, तो कैसे पुलिसकर्मियों ने कि जो परीक्षाओं में जो धांधलियाँ हुई हैं पिछले कुछ दिनों, उसको लेकर जो यहाँ के युवा छात्र हैं उनमें एक रोष था। उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर एक ज्ञापन मुझे दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, और मैं ये ज्ञापन इसको आज ही आगे प्रेषित कर रही हूँ। हम लोगों ने जब प्रदेश में भर्ती घोटाले चरम पर पहुंच गए तो युवाओं ने संगठित होकर एक संगठन खड़ा करा, उत्तराखंड युवा एकता मंच। आज जब प्रदेश सरकार सो चुकी थी तो 14 सितंबर को हमने महाआक्रोश रैली का आयोजन किया। सरकार तब भी नहीं जागी। जब नहीं जागी उसी समय हमने कह दिया था अगर आप नहीं सुनोगे तो गुलजू दरबार में जाके न्याय की अर्जी लगाएंगे। 31 तारीख को परसों हम जब पूरी व्यवस्था चरमरा गई तो हम गुलजू दरबार में न्याय की अर्जी लगा के आए हैं और हमें उम्मीद है कि गुलजू दरबार में न्याय की अर्जी स्वीकार होगी। रात जो घटना हुई है वो बहुत अभद्र घटना थी, क्योंकि महिलाओं पे डंडे बरसाना, रात को उनको हटाना, क्या गुनाह था उनका? माँ के तो रख रहे थे। आर्टिकल 19 हमें देता है कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें यही सिखाया जाता है संविधान क्या है, लेकिन वही संविधान की एक बॉडी हमें दबाने की कोशिश करती है। हम क्या पढ़ाई करें, क्या तैयारी करें आगे के लिए? कल के दिन हमें प्रशासन में जाना है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, हम पीसफुली प्रोटेस्ट जो यहाँ पे कर रहे हैं, वो आप सभी को पता है कि जो कल देहरादून में क्या हुआ, तो वो सरकार के द्वारा जो की गई वो बहुत ही जो बेकार जो घटना हुई देहरादून में, तो बहुत शर्मनाक घटना है। तो मेन हमारी जो मांग है तो सीबीआई जांच की है, बट हमारी ये मेन मांग ये नहीं कि मतलब केवल एक पर्टिकुलर एग्जाम की या केवल पटवारी की या केवल एक पुलिस की ही क्या कहते हैं सीबीआई जांच हो। हमारी ये मांग है कि प्रॉपर एजुकेशन रिफॉर्म हो, कि मतलब जो ऊपर से जो भ्रष्ट भले वो नेता हो, जो भ्रष्ट अधिकारी हो, पूरे ऊपर से हटे। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे इंडिया में बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, और जहाँ बेरोजगारी का स्तर इंडिया में इतना बढ़ गया है कोविड के बाद से, और अभी जिस हिसाब से पेंडेमिक के बाद से और रिसेशन के क्या कहते हैं बाद से जिस हिसाब से क्या कहते हैं बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, उसमें हमारी जो परीक्षा है वो लीक होगी तो उससे जो हमारी बेरोजगार छात्र उनका घाटा है। तो हम लोग सरकार से एक ही मांग है कि मतलब सीबीआई जांच हो, तो प्रॉपर एजुकेशन रिफॉर्म हो ऊपर से, कि मतलब आगे से जो ये कार्य घटनाएं हो रही वो ना हो। वर्मा है, इस बार पटवारी की परीक्षा जो हुई है इससे पहले की वो भर्ती घोटाले में फंस गई है। पहले वो एजेई की हो, इससे पूर्व जितनी भी भर्तियाँ हों उनमें साफ साफ लिखा है कि भर्ती घोटाला हुआ है, और जो ये 12 तारीख को ये भर्ती होने वाली है, हम चाहते हैं सरकार इसको निरस्त करे। पहले वो ये 1 साल जितनी गंदगी उन्होंने फैला रखी है इसको साफ करे, नकल विरोधी कानून बनाए, जिन लोगों ने नकल करी है करवाई है उनको जेल में डाले, उन पे रासुका लगाई जाए। ऐसे लोग राज्य में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहाड़ के युवकों के साथ अन्याय करा है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। जसपुर मंडी परिसर में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों के लिए एक शिविर लगाया गया, जिसमें दिव्यांगों को 33 व्हील चेयर, स्टिक और हेयरिंग मशीन का वितरण किया गया। वहीं अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार और समाज कल्याण विभाग द्वारा शिविर लगाया गया है और पूरे प्रदेश में अब तक 50 से ज्यादा शिविर लगाए जा चुके हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय और हमारे समाज कल्याण के द्वारा ये कैंप शिविर लगाया गया है, और ये ऐसे शिविर प्रदेश में लगभग हम 50 के आसपास लगा चुके हैं। और ये अभी इससे पहले काशीपुर में बांटे थे, बाजपुर और टनकपुर में,
और 11 तारीख को खटीमा में है। इसमें जसपुर के अंदर 33 ये साइकिल है इस समय, 20 साइकिल जो है, और व्हील चेयर हैं, और ये स्टिक हैं 10, और हेयरिंग मशीन है 6, जो कम जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनके लिए 18,000 की मशीन है, वो निःशुल्क दी जाती है। इसके साथ साथ मैं सभी क्षेत्र के लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि जिनको ये चीज़ें नहीं, किसी दिव्यांग है उसके लिए सरकार हमेशा निःशुल्क ये चीज़ें उपलब्ध कराती है, और अभी हम इस शिविर को दोबारा भी लगाएंगे, और अगर जो भी रह गए हैं उनके लिए भी फिर दोबारा से ये चीज़ें दी जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद की इकाई एकल अभियान की लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड की टीम ने कई पदक हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। आज पदक जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों का होटल आर्क में जोरदार स्वागत किया गया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। संवाददाता जोगेश तिवारी की रिपोर्ट। तो हमारा एकल अभ्युदय क्लब है, जो एकल विद्यालय अभियान का एक खेलकूद का संभाग है, तो उसमें हमारी उत्तराखंड की टीम यहाँ से कुलवीर जी के साथ, अरविंद जी के साथ, और अपने फागुनी जी और ये सब लोग, राणा जी, पूजा मेहर जी, सारी टीम ये लेके गए थे वहाँ पर। और अभी कुछ 2 माह पूर्व हमने रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम में ये प्रतियोगिताएं उत्तराखंड की कराई थी, जिसमें जो खिलाड़ी चयनित हुए थे, चाहे एथलीट में हो, कबड्डी की टीम हो, तो इनने वहाँ पर जाके खेला और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और उत्तराखंड आप जानते हैं सबसे छोटा राज्य है इस क्षेत्र का, तो उसमें 27 जो प्रदेश थे उसमें हमारी टीम जो है उप विजेता रही है कबड्डी प्रतियोगिता में, और इनको विभिन्न इनाम भी मिले हैं, नगद धनराशि मिली है। और ये जो बच्चे हैं, जो हमारा दीनदयाल जी का एकात्मवाद था, बिल्कुल निचले स्तर से, जहां कोई नहीं पहुंच पाता। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता से पहले, जो उत्तराखंड की प्रतियोगिता हुई, उससे पहले शहर भी नहीं देखा था कि शहर कैसा होता है। ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे, और इतनी सुंदर प्रतिभाएं आप देख रहे हैं कि उप विजेता पूरे देश में बन के आए हैं। और आगे और कार्यक्रम होंगे, तो हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि ये विजेता बने, और आज कबड्डी की टीम उप विजेता बन के और कई हमारे एथलीट, 3 बच्चे एथलीट जिनको मेडल मिले हैं, वो भी आज हमारे बीच में हैं। तो इनको सम्मानित करने का यहाँ उत्तराखंड के संभाग की टीम ने एक निर्णय किया था, तो हम सब लोग आज इन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे कि ये बच्चे आगे बढ़ें, और जो निचले स्तर के लोग हैं, जो आगे स्टेडियम तक या खेल मैदान तक नहीं पहुँच पाते, उनको ले जाने का प्रयास करेंगे। अभी जो हमारा खेलकूद अभियान राष्ट्रीय स्तर का लखनऊ में चला, तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्री एवं वहाँ के सचिव लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो उन्होंने जो देखा कि ये गांव के परिवेश से जो बच्चे निकल कर के आए हैं, 32 लाख बच्चों को इसमें प्रतिभाग कराया गया, संपूर्ण भारतवर्ष से 1 लाख गांव से, उसमें से 32 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो वहाँ पर उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये जो संसाधन से वंचित बच्चे हैं, जो संसाधन का अभाव है, और वहाँ से बच्चों को आप लोग निकाल करके उन बच्चों को ला रहे हो जो 7 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, तो इन बच्चों में उत्तर प्रदेश में जो बच्चे स्थान प्राप्त कर रहे हैं, तो हम उनको कहीं ना कहीं हॉस्टलों में वरीयता देंगे, इनके लिए प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएंगे, और आगे इन बच्चों को कैसे बढ़ाया जा सके उसमें हम पूर्ण सहयोग करेंगे। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा महिला थाना अल्मोड़ा का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना परिसर, कर्मचारी बैरिक, थाना CCTNS कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना आदि का निरीक्षण कर साफ सफाई व व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही थाना परिसर व थाना कार्यालयों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता हिमांशु सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीरा न्यूज के साथ। धन्यवाद।